हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं उन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में जो कि 2024 से लेकर 2025 के बीच में आए थे, जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल को कंप्लीटली रीशेप कर दिया है। ये डिसीजंस ना सिर्फ लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हर सिटीजन के राइट और डेमोक्रेसी के लिए भी क्रूशियल है। चलो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला केस जो सबसे ज्यादा न्यूज में था वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि गवर्नमेंट ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। इस स्कीम के थ्रू लोग या कंपनीज एनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट कर सकते थे, यानी किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया ये पब्लिक को नहीं पता चल सकता था। SBI बैंक इन बॉन्ड्स को इश्यू करता था और पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें रिडीम करती थी। अब लीगल क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ये स्कीम वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायलेट करती है? क्या एनोनिमस डोनेशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रिंसिपल के खिलाफ है? इन क्वेश्चंस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली ये स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वोटर्स का राइट टू नो एसेंशियल है ताकि वो इन्फॉर्म चॉइस कर सके। एनोनिमस कॉर्पोरेट फंडिंग ट्रांसपेरेंसी को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है। SBI को डायरेक्शन दी गई कि सभी बॉन्ड्स के डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर करे और ECI उन्हें पब्लिक करें। इस केस के इम्प्लीकेशन, इस केस का असर ये होगा कि अब सब पॉलिटिकल डोनेशन पब्लिक डोमेन में आएंगे, पॉलिटिकल फंडिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, फ्यूचर लॉस को भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी पड़ेगी। और कहा गया कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो। एनोनिमस और अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट करंट केस है बिल्किस बानो कन्विक्ट्स रेमिशन केस। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि 2002 के गुजरात राइट्स में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। 2022 में गुजरात सरकार ने 11 कन्विक्ट्स को रेमिशन देकर रिलीज कर दिया। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। लीगल क्वेश्चंस ये अराइज हुए कि क्या रेमिशन देने का अधिकार गुजरात गवर्नमेंट के पास था और क्या ऐसे हीनियस क्राइम में रेमिशन देना सही होगा। जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट का रेमिशन ऑर्डर क्वैश कर दिया। कोर्ट ने कहा गुजरात एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था। रेमिशन देने का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र के पास था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेमिशन एक लीगल प्रोसेस है, ये किसी के फेवर में नहीं दी जा सकती, ये पावर मिसयूज नहीं हो सकती। इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर्बिट्ररी रेमिशन नहीं दे सकती। हीनियस क्राइम्स में रेमिशन स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी के अंडर आएगी। विक्टिम्स के राइट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। रेमिशन कोई अवार्ड नहीं होता, ये लॉ के प्रोसीजर के थ्रू ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट वेरी रिसेंट केस आया था सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/STs। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि पहले ये माना जाता था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक होमोजीनियस ग्रुप है, यानी सबको इक्वल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर कई स्टेट चाहती थी कि उनके अंदर भी सब कैटेगरीज बन सके, जिससे सबसे बैकवर्ड ग्रुप तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंच सके। लीगल क्वेश्चंस ये